मैं प्रीति शर्मा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ की शिक्षिका हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष फीचर लेखन के विषय में विचार अभिव्यक्त कर रही हूँ। फीचर लेखन की परिभाषा समकालीन घटना, व्यक्ति, वस्तु की विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला विशेष लेख फीचर कहलाता है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन होता है, जिसका उद्देश्य सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। फीचर लेखन की विशेषताएं। नंबर 1, सच्ची घटना का चित्रण। फीचर लेखन में सच्ची घटना का चित्रण किया जाता है या वर्णन किया जाता है। नंबर 2, इसमें रोचकता होती है। नंबर 3, तीनों काल से संबंधित होता है। ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नंबर 4, जिज्ञासापूर्ण। इसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होती है। फीचर के अनेक प्रकार हैं। फीचर के प्रकारों को कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर। नंबर 2, घटनापरक फीचर। नंबर 3, लोकाभिरुचि फीचर। नंबर 4, राजनीतिक फीचर। नंबर 5, साहित्यिक फीचर। नंबर 1, सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर के अंतर्गत व्यक्ति विशेष, सामाजिक रीति रिवाज, रहन सहन, मेलों, पर्वों, कला, खेल, तीर्थ स्थल, सांस्कृतिक विरासत से संबंधित फीचर आते हैं। व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति के विषय में फीचर लिखना, जिस तरह की लता मंगेशकर, सर कोकिला लता मंगेशकर पर फीचर लिखना, जैसा कि आपने 11वीं क्लास में लता मंगेशकर के बारे में पढ़ा भी है। इसी प्रकार क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर पर इस तरह व्यक्ति फीचर लिखा जाता है। सामाजिक रीति रिवाज, समाज में जो रीति रिवाजों का पालन किया जाता है उनसे संबंधित रीति रिवाज। मेलों पर्वों का वर्णन, विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों में अलग अलग पर्व होते हैं, उन पर्वों का वर्णन इसके अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक विरासत, प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, उन संस्कृति से संबंधित फीचर सांस्कृतिक फीचर कहलाते हैं। नंबर 2, घटनापरक फीचर। घटनापरक फीचर के अंतर्गत आंदोलन, युद्ध, विभीषिका, दुर्घटना, दंगा, आंदोलन, प्राकृतिक आपदा से संबंधित फीचर आते हैं। नंबर 3, लोकाभिरुचि अथवा प्राकृतिक फीचर। प्राकृतिक फीचर के अंतर्गत प्राकृतिक अवयवों, अंतरिक्ष, खगोल, पृथ्वी आदि से संबंधित फीचर आते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से सुंदर, रुचिपूर्ण विषयों से संबंधित फीचर शामिल किए जा सकते हैं। नंबर 4, राजनीतिक फीचर। इसमें राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक विचारों, राजनीतिज्ञों से संबंधित फीचर सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 5, साहित्यिक फीचर। साहित्यिक फीचर के अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियों, साहित्यकारों, रचनाकारों, लोक साहित्य से संबद्ध फीचर आते हैं। फीचर लेखन संबंधित ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। फीचर लेखन में लेखक अपनी राय या दृष्टिकोण व्यक्त कर सकता है। नंबर 2, शैली कथात्मक होती है, अर्थात कथात्मक वर्णन इसमें किया जा सकता है, जिस तरह की कथा का वर्णन होता है। नंबर 3, भाषा सरल एवं आकर्षक होनी चाहिए, जो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हो। नंबर 4, तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित होना चाहिए।
इसमें जो अनुच्छेद हैं वह गतिशील होने चाहिए, प्रवाहमय होने चाहिए, अर्थात लगातार उसे पढ़ते हुए हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए, महसूस होना चाहिए जैसे कि प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसे पढ़ने में हमें आनंद आता है, तभी हम उसे आगे पढ़ते हैं। नंबर 6, संक्षिप्त। फीचर लेखन बहुत अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। यदि बहुत अधिक बड़ा होगा तो वह पढ़ने में अरुचिकर लगेगा और पाठक उसे पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसलिए अपनी बात को वर्णन करते समय बहुत अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। नंबर 7, इसमें कथन में कल्पना का सहारा लिया जा सकता है। चिंतन और भाव भी जो लेखक है उसके अभिव्यक्त होते हैं। नंबर 8, इसमें आंकड़ों का, फोटो का, किसी कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का प्रयोग किया जा सकता है और उसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। फीचर एवं आलेख में अंतर। हम आलेख पहले पढ़ चुके हैं और आज हमने फीचर का भी अध्ययन किया है। इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, आइए हम समझते हैं। आलेख तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक जानकारी देता है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। फीचर व्यक्तिगत भाव एवं अनुभूतियों का समावेश होता है। नंबर 2, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता, कौशलता विद्यमान होती है। इसकी शैली कथात्मक होती है। अब आपके समक्ष फीचर लेखन के 2 उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आप इन्हें पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह फीचर लेखन किया जाता है। फीचर लेखन 200-250 शब्दों का भी लिखा जा सकता है, लेकिन परीक्षा में 100 से लेकर 120 शब्दों तक का लिखने के लिए आता है। इसलिए आपको 100 से लेकर 120 शब्दों तक का फीचर लिखना चाहिए और आपको इतना ही उसका वर्णन करना चाहिए। इसके साथ ही आज का हमारा विषय फीचर लेखन समाप्त होता है।